हर महीने पूर्णिमा का महत्व। ब्रह्मांड के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा जैसी विभिन्न उज्ज्वल ऊर्जाओं की एक विस्तृत श्रेणी हमें जीवन के पथ पर सुचारू रूप से चलने में सक्षम बनाती है। सूर्य हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा हमारी आत्मा का। हम सूर्य को प्रकाश और स्पष्टता प्रदान करने के लिए देखते हैं और चंद्रमा को हम जीवन के अंधेरे समय से निकलने के रूप में देखते हैं। मनुष्य के रूप में हम चरणों से गुजरते हैं जैसे चंद्रमा हर महीने करता है। पूर्णिमा तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर की अपनी कक्षा में सीधे सूर्य के विपरीत होता है। पूर्णिमा पूरे चांद की रात निर्मल आनंदमयी होती है। यह दिन आध्यात्मिक सर्वबंधन के लिए बनाया गया है। पूर्णिमा पर साधना का आध्यात्मिक महत्व एक पुरानी परंपरा है। पूर्णिमा कई चीजों का प्रतीक है। दिव्य स्त्री तत्व का प्रतिनिधित्व करने के अलावा आध्यात्मिकता में चंद्रमा को ज्ञान से भी जोड़ा जाता है। आखिरकार चंद्रमा हमें अपनी रोशनी सराबोर करता है और अंधेरे को रोशन करता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध को पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध अब प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे इस निश्चित के साथ ध्यान में बैठे गए कि जब तक मुझे ज्ञानोदय नहीं होता मैं नहीं हिलूंगा, या तो मैं एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में उठूंगा या मैं इस मुद्रा में मर जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने अपने ध्यान के माध्यम से दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने आध्यात्मिक पथ पर दुनिया में एक बदलाव लाया। उन्होंने कुछ उच्च स्तर की तलाश करने के लिए मनुष्य की अभिप्सा के पूरे पहलू में एक अलग गुण लाया। मनुष्य पर पूर्णिमा का प्रभाव। पूर्णिमा का पृथ्वी पर और जीवित प्रजाति पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। यह ज्वारीय ऊर्जा को नियंत्रित करता है और इसी तरह मानव शरीर में सभी तरल पदार्थ पूर्णिमा पर प्रभावित होते हैं, क्योंकि चंद्रमा शरीर के तरल पदार्थों को आकर्षित करता है और हमारे शरीर में 75% पानी होता है, जो मनुष्य और जानवरों की भावनाओं और व्यवहारों की ओर प्रभावित करता है। ये अंतर्ज्ञान और अवचेतन मन को नियंत्रित करता है। विष्णु पुराण जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। इस पुराण के अनुसार चंद्रमा दुधिया सागर से नरम और बर्फ के समान किरणों के साथ निकला है। हम जो भोजन करते हैं वह दो भागों में परिवर्तित हो जाता है, मन की ऊर्जा और प्राण। मन की ऊर्जा पीनियल ग्रंथि क्षेत्र में केंद्रित होती है, जिससे महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होते हैं। चंद्रमा इस ग्रंथि में रात से लेकर जागने के लिए इस ग्रंथि में प्रवेश करते हैं। प्राण या एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्पंदनों के कारण एक अलग अलग तरीके से प्रवाहित होती है। हमारे भीतर ऊर्जा का एक उभार होता है जो समर्पण और ध्यान करने का एक शक्तिशाली समय होता है। चांद की किरणों इंसान, जानवर, पौधे, पानी हर प्रजाति को प्रभावित करते हैं। पूर्णिमा का ध्यान आध्यात्मिक साधकों को भीतर जाने, मन को पार करने, भीतर के देवत्व को महसूस करने में मदद करता है। पूर्णिमा के मन की गतिविधि को बढ़ाने, चेतन मन की ओर खींचने के लिए कहा जाता है। पूर्णिमा के दौरान ध्यान करने से हमें आंतरिक ज्ञान और प्रकृति के साथ गहराई से जुड़ने का अवसर मिलता है। हमारी प्रणाली में ऊर्जा की यह बढ़ी हुई भावना स्वाभाविक रूप से पूर्णिमा के दिन आती है। इस दिन के रूप में हमें ऊर्जा जागरूकता की मुफ्त सवारी मिलती है। पूर्णिमा से हमारा संबंध जितना मजबूत होगा, हमारा हृदय चक्र उतना ही अधिक संरेखित होगा। हमारा हृदय चक्र प्रेम, करुणा, सहानुभूति और क्षमा का घर है। इसका मतलब यह है कि पूर्णिमा वास्तव में नकारात्मकता को दूर करने का सही समय है। इस तरह हम अपने आप को एक नए अध्याय के लिए तैयार करते हैं, जैसे पूर्णिमा एक अमावस्या को रास्ता देती है। मनुष्य पूर्णिमा का लाभ कैसे उठा सकती है? हमारे परम गुरु और श्री आत्मानंदमयी माता जी हमें याद दिलाते हैं कि हम इस शरीर से बहुत अधिक है। हमारा सच्चा स्व आत्मा वह शक्ति है जो शरीर को जीवंत करती है। उन्होंने हमारे सच्चे स्व का अनुभव कराने के लिए सुषुम्ना क्रिया, योग, ध्यान के ज्ञान को साझा किया। यह कोई भौतिक खोज नहीं, ध्यान के माध्यम से हम अपने सच्चे स्व का अनुभव कर सकते हैं। माता जी प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से सुषुम्ना क्रिया योगियों से इस प्राकृतिक घटना का उपयोग करने के लिए पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त और सायं संध्या में ध्यान करने का आग्रह करती हैं। चंद्रमा की रोशनी में बैठकर ध्यान करने का यह सही समय है। दिन सप्ताह पिछले महीने पर आत्मनिरीक्षण और चिंतन करें। भविष्य के लिए इरादे निर्धारित करने के लिए इस समय को लें, क्योंकि यह लक्ष्य को प्रकट करने का शक्तिशाली समय है। जब हम मौन में बैठते हैं तो हमें अपनी आत्मा का अनुभव होता है। जैसे ही हम अपने आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं, हम अपने आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से अनुभव करने लगते हैं। हम यह समझने लगते हैं कि हम शरीर और मन से बढ़कर है। हम आत्मिक भावों से भरी आत्मा है। हम प्रेम, करुणा, शांति, खुशी का अनुभव करते हैं। हमारे लिए एक
पूरी नई दुनिया खुलती है। इसलिए ध्यान की गहराई में जाएं और आंतरिक प्रकाश चंद्रमा को खोजें। हम एक अधिक आध्यात्मिक और आत्मिक जीवन जीने में मदद करने के लिए पूर्णिमा की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। मार्च के महीने में पूर्णिमा फागुन पूर्णिमा है, क्योंकि यह फागुन के हिंदू कैलेंडर महीने में आती है। फागुन पूर्णिमा भी होलाअष्टक के अंत और 2 दिवसीय होली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। फागुन पूर्णिमा का महत्व। इस विशेष दिन पर विभिन्न स्थानों पर लोग लक्ष्मी जयंती मनाते हैं, जो कि भोक्ताएं और धन की देवी लक्ष्मी की जयंती है। मान्यताओं के अनुसार जो लोग इस दिन देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और चंद्रमा भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें दिव्य आशीर्वाद और भाग्य दिया जाता है। फागुन पूर्णिमा के अनुष्ठान। फागुन पूर्णिमा के दिन लोग सुबह जल्दी उठते हैं, पवित्र नदियों में या अपने घरों में पवित्र स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु के आशीर्वाद का आह्वान करते हैं, क्योंकि यह अत्यधिक शुभ है। और अगली बार जब आप रात में आकाश की ओर देखें तो ध्यान दें चंद्रमा किस चरण में है। याद रखें कि कैसी इसकी ऊर्जा ध्यान के माध्यम से आपके दैनिक जीवन को समृद्ध कर सकती है। धन्यवाद।